हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है फ्रॉम अ सोलर सेल टू अ फोटोवोल्टाइक सिस्टम। मींस आपका एक सोलर पावर प्लांट में या फोटोवोल्टाइक सोलर पावर प्लांट में कैसे कन्वर्ट होता है, या एक जो बोला जाए एक सोलर सेल की जर्नी आपको उसको सोलर फोटोवोल्टाइक सिस्टम में सोलर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, जैसा कि आपको दिख रहा है कि सोलर सेल, ये जो सोलर सेल है, सोलर सेल एक जो सिलिकॉन की चिप होती है, इसका जो साइज़ होता है 156 mm इंटू 156 mm। इस सोलर सेल को हम सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट करके क्या करते हैं, आपका सोलर मॉड्यूल बनाते हैं। फर्स्ट तो हमारा सोलर सेल आ गया। सोलर सेल को सीरीज एंड पैरेलल में कनेक्ट करके आपका सोलर मॉड्यूल बनाते हैं। सोलर मॉड्यूल को हम क्या बोल सकते हैं, आपका जैसे कि आज की डेट में बहुत जगह यूज़ होता है पैनल, तो सोलर मॉड्यूल को आपका सोलर पैनल भी बोलते हैं। अब सोलर सेल से सोलर पैनल बन गया। सोलर पैनल को क्या करना है कि सोलर पैनल को सीरीज में कनेक्ट करना है या आपको पैरेलल में कनेक्ट करना है। तो सोलर पावर प्लांट बनाने के लिए या सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए इसको दोनों में, सीरीज एंड पैरेलल दोनों में कन्वर्ट किया जाता है। तो आपका सोलर मॉड्यूल के बाद आता है स्ट्रिंग। सोलर पावर प्लांट में एक वर्ड यूज़ किया जाता है स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग क्या होता है? जब हम सोलर मॉड्यूल को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो वो क्या कहलाता है, आपका एक स्ट्रिंग कहलाती है। मीन्स आपका n नंबर ऑफ सोलर मॉड्यूल यदि सीरीज में कनेक्ट हो गए तो वो कहलाता है आपका सोलर स्ट्रिंग। उसके बाद क्या होता है, आपका सोलर एरे। सोलर एरे क्या होता है? एक वर्ड होता है सोलर एरे, जो जैसे कि हम कोई भी सोलर पावर प्लांट लगाते हैं तो उस सोलर पावर प्लांट में जितने भी आपके n नंबर ऑफ मॉड्यूल जो सीरीज में कनेक्ट है वो आपका स्ट्रिंग कहलाता है। आप सपोज मान लीजिए कि आपके पास m नंबर ऑफ स्ट्रिंग है। m नंबर ऑफ स्ट्रिंग यदि आपका पैरेलल में कनेक्टेड है तो वो m नंबर ऑफ स्ट्रिंग क्या कहलाएंगी? आपकी सोलर अरे। अब ये सोलर अरे हो गया। सोलर अरे कैसे बनता है? तो सोलर अरे क्या होता है, आपका जैसे ही आपका हम क्या कहते हैं कि आपका जो सोलर पावर प्लांट है, सोलर पावर प्लांट लगाते हैं, मतलब आपका जैसे स्टार्ट करते हैं लगाने के लिए, तो हमें क्या ज़रूरत पड़ती है? आपका सबसे पहले तो हमें चाहिए होता है आपका ट्रैकिंग सिस्टम। ट्रैकिंग सिस्टम क्या होता है? ट्रैकिंग सिस्टम जैसे कि आप जिस जगह पे लगाना चाह रहे हैं उस जगह का या उस प्लेस का आपका जो लैटिट्यूड एंगल है, लैटिट्यूड एंगल के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, आपका जो आपका स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं कि वहाँ का जो टिल्ट एंगल है वो कितना टिल्ट एंगल होगा। कई बार हम क्या करते हैं कि वहाँ का जो लैटिट्यूड है उसके अकॉर्डिंग हम आपका जो टिल्ट एंगल या आपका जो एमएमएस बनाते हैं। एमएमएस मतलब हो गया आपका मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर। मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर में क्या होता है, आपका फर्स्ट होता है आपका कॉलम पोस्ट। कॉलम पोस्ट क्या होता है, आपका जैसे ही हम पेडिस्टल बनाते हैं। अब पेडिस्टल क्या हो गया, तो आपको जैसे कि यदि आप रूफ पे लगा रहे हैं, तो सपोज यदि आप रूफ पे लगा रहे हैं, ग्राउंड पे लगा रहे हैं, तो हम जो पिलर लगाते हैं, एक पिलर हो गया, फिर कुछ डिस्टेंस में दूसरा पिलर हो गया, ये आपका पिलर नहीं बोलते हैं, इसका जो एक वर्ड है, इसको स्पेसिफिक वर्ड ये कहलाता है आपका कॉलम पोस्ट। कॉलम पोस्ट लगाने के बाद फिर आपका आता है राफ्टर। कॉलम पोस्ट जैसे ही हमने लगा दिया, कॉलम पोस्ट के दोनों साइड में हम आपका जो गैल्वेनाइज्ड आयरन की रॉड लगाते हैं वो कहलाता है आपका राफ्टर। इस राफ्टर के बाद क्या लगाते हैं हम उसमें, जैसे आपका सपोज कि आप स्ट्रक्चर लगा रहे हैं, तो कोई भी स्ट्रक्चर है तो वो 2x5 का स्ट्रक्चर है। 2x5 का स्ट्रक्चर का मतलब हो गया कि उसमें आपका दो रोज रहेंगी और हर एक रो में आपके 5 नंबर ऑफ मॉड्यूल्स रहेंगे। मतलब उसमें 10 मॉड्यूल क्या किए जा सकते हैं, इंस्टॉल किए जा सकते हैं। तो वो जो राफ्टर के बाद वो जो स्ट्रक्चर होता है, जो मैं बोल रहा हूँ कि आपका 2x5 का दो रोज रहेंगी जिसमें 5 नंबर ऑफ मॉड्यूल्स लगेंगे। तो जो 5 नंबर ऑफ मॉड्यूल्स लगते हैं वो आपका पर्लिन में लगते हैं। इसके बाद आता है आपका ब्रेसिंग।
ब्रेसिंग जो हम बात किए थे अभी की ट्रैकिंग सिस्टम, कहीं किसी भी जगह का जो लैटिट्यूड होता है उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि जो टिल्ट एंगल होगा, हमारा जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल जैसे इंस्टॉल होगा, हमारी कंट्री इंडिया में जो मॉड्यूल इंस्टॉल होता है वो साउथ फेसिंग होता है, और जो जिस जगह पे इंस्टॉल होता है वहाँ का जो आपका जो लैटिट्यूड होता है उस एंगल के अनुसार ही आपका जो स्ट्रक्चर है वो डिज़ाइन होता है। तो वहाँ पे हम लगाते हैं ब्रेसिंग। ब्रेसिंग किस लिए लगाते हैं? आपको सीजनल टिल्ट के लिए। सपोज सीजनल टिल्ट के लिए आपकी जैसे आपको लाइक कि जैसे आपका विंटर सीजन हो गया, विंटर सीजन में आपको जैसे कि आपको ज़्यादा रोशनी चाहिए या फिर आपको सनरे ज़्यादा चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको कुछ एंगल पे टिल्ट कर सकते हैं। और फिर आपको जैसे आपका समर सीजन है तो समर सीजन में भी आपको उसको टिल्ट कर सकते हैं अपने जो आपका सनलाइट है, सनलाइट की अकॉर्डिंग, कि आपको सनलाइट कहाँ पे ज़्यादा मिल रही है उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आपका ब्रेसिंग का यूज़ करते हैं। इसके बाद आपका ये सोलर मॉड्यूल आपका जो एमएमएस है उस पर इंस्टॉल हो गया, जिसको मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब ये आपका मॉड्यूल इंस्टॉल हो गया। मॉड्यूल इंस्टॉल होने के बाद क्या की जाती है, आपका केबलिंग की जाती है। मतलब इसको क्या कहते हैं, आपका जो वायरिंग की जाती है, वायरिंग करना बोलते हैं। कि जैसे आपके पास हमने सीरीज़ में मॉड्यूल इंस्टॉल कर दिया, लाइक एन नंबर ऑफ मॉड्यूल को सीरीज़ में इंस्टॉल कर दिया, उसके बाद वो आपका स्ट्रिंग बन गया। फिर स्ट्रिंग के बाद हम आपका जो एम नंबर ऑफ एरे है, तो एरे क्या कहलाया, जो आपका स्ट्रिंग मॉड्यूल्स की स्ट्रिंग है वो पैरेलल में आपकी एरे हो गई। इसके बाद क्या होती है, आपकी जो केबलिंग होती है। तो केबलिंग कैसे करते हैं, आपका जैसे स्ट्रिंग आपका पॉजिटिव टू निगेटिव, निगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब एक जो मॉड्यूल है उसका पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे मॉड्यूल का निगेटिव टर्मिनल से, इस तरह से आप क्या कनेक्ट करते हैं, इनको कनेक्ट करते हुए आप एक सीरीज़ बनाते हैं। और उसका जो सीरीज़ बनाते हैं, सीरीज़ बनाने के बाद आप क्या करते हैं, उसको केबलिंग करते हैं। तो आपका केबलिंग पाइप केबलिंग भी होती है। इसके बाद पाइप केबलिंग कर दिया, या पाइप केबलिंग के बाद आपका क्या होता है कि जो केबल है उस केबल को हम क्या लाते हैं, आपका कैसे केबलिंग करना है। केबलिंग करने के बाद उसको आपको कहाँ इन्वर्टर तक ले जाना है। तो इन्वर्टर तक ले जाने से पहले आपका क्या होता है, यहाँ पे आता है आपका जो आपका डीसी आइसोलेटर होता है। डीसी आइसोलेटर का वर्क क्या है, ये आपका क्या करता है, जो कि आपको हमें जो संदेश मिलती है, संदेश को क्या करता है, ये क्या करता है, आपको इसको एसी में कन्वर्ट करता है। ये सेम वोल्टेज, सेम फ्रीक्वेंसी और सेम फेज जो कि इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड के लिए है, वो उसमें कन्वर्ट करता है। और क्या करता है, जो पावर है उसको ग्रिड में ट्रांसमिट करता है। इसके बाद आता है आपका जनरेशन मीटर। जनरेशन मीटर क्या होता है, यहाँ पे जनरेशन मीटर आपका बोल सकते हैं कि सोलर जनरेशन मीटर। सोलर जनरेशन मीटर में क्या होता है, जो आपका कितना आपको जनरेशन मिल रहा है, मतलब आपने जो मॉड्यूल इंस्टॉल किया है या आपने जो आपका प्लांट इंस्टॉल हुआ है, इस प्लांट से क्या होता है, आपको कितना जनरेशन मिल रहा है, प्लांट कितना आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन कर रहा है वो आपको इस जनरेशन मीटर में मिलता है। उसके बाद आता है आपका चार्ज कंट्रोलर। चार्ज कंट्रोलर का यूज़ कहाँ पे होता है, जैसे कि सपोज आपका चार्ज कंट्रोलर जैसे यदि हम आपका ऑफ ग्रिड सोलर पावर प्लांट लगाते हैं, तो ऑफ ग्रिड सोलर पावर प्लांट में आपका चार्ज कंट्रोलर और बैटरी का यूज़ किया जाता है। चार्ज कंट्रोलर इसलिए यूज़ किया जाता है कि यदि हमने बैटरी लगाई हुई है, तो बैटरी लगाई हुई है तो क्या हो जाता है कि जैसे हमें बैटरी को जितना चार्ज करना है वो बैटरी उतनी ही चार्ज हो। तो यदि उससे ज़्यादा चार्ज ना हो तो क्या करता है, चार्ज कंट्रोलर उसको कंट्रोल करता है। और जब आपका सन सेट हो जाता है उस टाइम क्या करता है कि आपका बैटरी डिस्चार्ज ना हो, तो भी वो उसे क्या करता है, वहाँ पे आपका जो डिस्चार्ज होने से उसको रोकता है। उसके बाद इन्वर्टर क्या होता है, जैसे हम केबलिंग में बात कर रहे थे, तो केबलिंग के बाद आपका क्या होता है, जो इन्वर्टर है, इन्वर्टर क्या होता है, आपकी जितनी भी आपका जो डीसी केबल है वो आपका क्या होता है, इन्वर्टर में जाती है। एसीडीबी और डीसीडीबी जितने भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेस होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेस में क्या होता है, आपका जो डीसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, तो डीसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स क्या होता है, जितने भी आपका एन नंबर ऑफ स्ट्रिंग हो गई, उन एन नंबर ऑफ स्ट्रिंग को क्या करता है आपका, या जो स्ट्रिंग आती है उन सारे स्ट्रिंग को क्या करता है, ये कंबाइन करता है। डीसीडीबी को आपको डीसी कंबाइनर बॉक्स भी बोला जाता है।
उसके बाद इन्वर्टर में आती हैं, वहाँ से जो आपका उसका इनपुट होता है। तो इन्वर्टर में जो इनपुट, इन्वर्टर कैसे डिसाइड करते हैं कि हमें कितने वोल्टेज का, कितना किलोवाट का इन्वर्टर लगाना है। तो सपोज़ आपको 25 किलोवाट का पावर प्लांट लगाना है, या तो फिर आपका 5 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट ले लीजिए, या 10 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट। तो सपोज़ हम यदि 10 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट लगा रहे हैं, तो उसमें जैसे इन्वर्टर का साइज़ हो गया, एक इन्वर्टर लिया हमने 10 किलोवाट का। अब उसमें इनपुट क्या होगा, वो डीसी जो स्ट्रिंग आ रही है उसके कितने जो डीसी जो स्ट्रिंग आ रही है आपका डीसी डीवी से, कंबाइनर बॉक्स से आ रही है, तो उसमें आपको कितने इनपुट करा सकते हैं या कितना वोल्टेज इनपुट करा सकते हैं। तो जो उसमें आपका वोल्टेज होता है, सपोज़ आपका 10 किलोवाट की बात कर रहे हैं, तो 10 किलोवाट सपोज ये 3 फेज़ हुआ, तो उसमें जो वोल्टेज हुआ वो आपका मान लीजिए कि 440 वोल्ट से लेकर 600 वोल्ट तक क्या कर सकते हैं आप उसमें इनपुट दे सकते हैं उस पर्टिकुलर इन्वर्टर में। तो इन्वर्टर क्या करता है, आपका जो डीसी होता है डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। इसमें ही आपका जो इन्वर्टर है, इसमें ही आपका इन्वर्टर में भी फ्यूज़, इसके बाद आता है आपका जैसे फ्यूज़ बॉक्स। तो इसमें क्या होता है आपका, जैसे फ्यूज़ बॉक्स हो गया, फ्यूज़ बॉक्स का यूज़ क्यों करते हैं कि आपका जैसे हमें कुछ रिपेयरिंग करना हुआ है, या रिपेयरिंग करने से पहले हो गया, या फिर आपका क्या होता है, ये इसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया जाता है कि आपका उसमें जो करंट है वो कितना करंट आ रहा है, कितना एम्पियर का करंट आ रहा है। तो फ्यूज़ बॉक्स से क्या होता है कि आपका कोई फॉल्ट वगैरह होता है, तो वो आपका जो भी फॉल्ट होता है तो क्या होता है आपको पता चल जाता है, या जैसे ही आपका वहाँ पे वो फ्यूज़ बॉक्स से जो फ्यूज़ है वो ट्रिप होते हैं, तो उससे ट्रिप होने से क्या होता है आपका सिस्टम में पता चलता है कि आपका कोई फॉल्ट आता है। एसी आइसोलेटर, एसी आइसोलेटर का काम क्या है, जो आपका एसी आइसोलेटर होता है, ये एसी आइसोलेटर आपका जो सिस्टम होता है, इसको सिस्टम को जब आपको इन्वर्टर से डिस्कनेक्ट करने के लिए किया जाता है, जबकि हम इंस्टॉलेशन वर्क कर रहे होते हैं, या किसी भी तरह का आपको मेंटेनेंस या रिपेयरिंग वर्क चाहिए होता है। इसके बाद आता है आपका जो होता है इलेक्ट्रिसिटी मीटर। ये इलेक्ट्रिसिटी मीटर क्या होता है, हम जैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी मीटर, इसमें क्या होता है कि आपका जैसे हम बोलते हैं कि नेट मीटरिंग, हमने सिस्टम की नेट मीटरिंग की है या ग्रॉस मीटरिंग की है, तो ये मीटर उस टाइम पे आपको जो आपका पर्टिकुलर डिस्कॉम है, वो पर्टिकुलर डिस्कॉम क्या करता है, आपको नेट मीटर या ग्रॉस मीटर प्रोवाइड कराता है। नेट मीटर में क्या होता है कि आपने जैसे जो आपका आपने कितना यूज़ किया है, कितना इलेक्ट्रिसिटी आपने कंज्यूम की है, और आप डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से जो सप्लाई आ रही है वहाँ से आपने कितना लिया है, और आपका जैसे जो सोलर प्लांट है उस सोलर प्लांट से क्या किया आपने, कितना इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हुआ और कितना यूज़ किया है। तो ये क्या होता है, ये आपका उसमें सब्ट्रैक्ट और ऐड होके उसके बाद आपका क्या होता है, ये आपको बिल प्रोवाइड कराता है कि आपका कितना जनरेशन हुआ है और आपने डिस्कॉम से कितना लिया है। तो इसके अकॉर्डिंग फिर आपका बिल जनरेट होता है। तो इस तरह से क्या होता है, ये हो गया आपका एक सोलर सेल से लेके कि आपका सोलर सेल से लेके एक सोलर फोटोवोल्टाइक सिस्टम कैसे बनता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर एंड लाइक ज़रूर करें, ताकि यह जानकारी अन्य लोगों तक पहुंच सके। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।